नमस्ते दोस्तों। आज हम कवर करने वाले हैं मल्टी यूज़र एक्सेस एंड परमिशन मैनेजमेंट। आज हमने मल्टी यूज़र एक्सेस और परमिशन मैनेजमेंट टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि हम चाहते हैं आपको पहले ये अंडरस्टैंड हो कि जो मल्टी यूज़र प्लेटफॉर्म है हमारा वनडेस्क, ये आपको क्या पावर देता है। आप इससे मल्टीपल यूजर्स जनरेट कर सकते हो, मतलब आपके जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए आप अलग लॉगिन क्रिएट कर सकते हो और उनको अलग परमिशन दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई एम्प्लॉय आपका बस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में लॉगिन करे, मोबाइल में लॉगिन ना करे, तो वो आप हमारे सिस्टम से मैनेज कर सकते हो। अगर आप ऐसा भी चाहते हो कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय 5 या 10 दिन पहले का डेटा नहीं देख पाए, तो आप वो भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप न्यू सेल्स अगर किसी एम्प्लॉय को जनरेट करना नहीं देना चाहते हो तो आप वो भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये कैसे मैनेज किया जाता है। ये हमारा डैशबोर्ड है, आप देख सकते हो। ये फिलहाल तो एडमिन लॉगिन्स है, तो इसमें सारे परमिशंस अवेलेबल है और एडमिन के पास ये पावर होती है कि वो किसी एम्प्लॉय की परमिशन चेंज कर पाए। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट। अगर मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप जब भी नया एम्प्लॉय क्रिएट करते हो तो यहाँ पे ऐड हो जाता है। जैसे ये मितेश हमारा जो एम्प्लॉय है, अगर मैं इसे एडिट करता हूँ तो मैं ये एम्प्लॉय के लिए एक लॉगिन जनरेट कर सकता हूँ हमारे सिस्टम के लिए। तो आप यहाँ पे जनरेट क्लिक करने पर हमारा सिस्टम ये यूजर के लिए एक लॉगिन जनरेट कर देगा। तो फिलहाल ये यूजर के पास कोई परमिशन नहीं, आप देख सकते हो डेस्कटॉप मोबाइल। इसका मतलब ये है कि ये एम्प्लॉय फिलहाल तो ना डेस्कटॉप पे लॉगिन कर पाएगा ना मोबाइल पे लॉगिन कर पाएगा। अगर हम डेस्कटॉप ऑन करते हैं तो ये केस में अब यूजर डेस्कटॉप पे लॉगिन कर पाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें काफी सारे परमिशंस है। ये कौन से परमिशंस है? इसमें लेफ्ट साइड में जितने भी सेक्शंस है, नेविगेशन सेक्शंस हम कहते हैं इसे, जितने भी सेक्शन है उसकी परमिशन यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो। उसी के साथ साथ एक्शन टाइप परमिशंस है और अदर परमिशंस है। एक्शन टाइप में अगर आप यूजर की पर्टिकुलर एक्शन ब्लॉक करना चाहते हो तो वो परमिशन आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि जनरेट डिलीवरी चालान, यहाँ पे अगर ऑफ है तो यूजर चालान जनरेट नहीं कर पाएगा। अगर ये ऑन करता हूँ ये यूजर चालान जनरेट कर पाएगा। ऐसे काफी सारे परमिशन है ये सेक्शन के अंदर। हमारा तीसरा सेक्शन है अदर एक्सेस। इसके अंदर हम एक्सेस लिमिट कर सकते हैं, जिसमें अगर हम ये ऑन करते हैं, अगर हम यूजर को 5 दिन का ही डेटा शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5 लिखे तो यूजर बस 5 दिन का ही डेटा देख पाएगा। जितने भी सेल्स हुए हैं, जितने भी इन्वेंट्री इशू हुए, जितने भी कस्टमर ऐड हुए 5 दिन में, बस वही देख पाएगा यूजर, ना कि सारे। तो आप देख सकते हो वनडेस्क ये जो सॉफ्टवेयर है आपके बिजनेस में काफी कंट्रोल आपको देता है। ये तो हो गया आपके एम्प्लॉय के लिए। अगर आप चाहते हो आप किसी आपके बिजनेस पार्टनर या फिर एडमिन के लिए जनरेट करना चाहते हो लॉगिन, तो उसके लिए हमारे पास अलग सेक्शन है। ऊपर यूजर बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने पर आप देख सकते हो कंपनी डिटेल्स। कंपनी डिटेल्स में जाना है। कंपनी डिटेल्स में आने के बाद मैनेज यूजर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे सारे एडमिन्स और नॉन एडमिन यूजर दिखते हैं। यहाँ पे आपने ऐड न्यू यूजर करना है और सिमिलरली नेम, क्योंकि ये एम्प्लॉय नहीं है, इनका नेम ऑलरेडी ऐड नहीं होता है, हमें नेम और मोबाइल नंबर अलग से लिखना पड़ता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ अभी संतोष, ये मेरे एडमिन है या फिर हमारे पार्टनर है, इनके लिए मैं लॉगिन जनरेट करना चाहता हूँ, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर। जनरेट क्लिक करने पर ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर देगा। ठीक है, अब आप इनको क्या क्या परमिशन देना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये सिमिलर है हमारे एम्प्लॉय सेक्शन में। और आप आपके साइट की लॉगिन जनरेट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन ऑन करना है आपको, सो दैट साइट का जो साइट कैश बुक है जो यूजर कर रहा है मैनेज, जैसे आप देख सकते हो साइट कैश बुक, जो भी ट्रांजैक्शन वो पर्टिकुलर अकाउंट से मैनेज हो गए। मतलब आपने अगर किसी को परमिशन दिया है साइट का, तो अगर वो कुछ पेमेंट या फिर एक्सपेंस करता है तो इसका रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है शॉर्ट वीडियो फॉर यूजर मैनेजमेंट। सिमिलरली ये इम्पैक्ट करता है मोबाइल ऐप में भी। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को कुछ पर्टिकुलर परमिशन नहीं दिए है तो वो मोबाइल ऐप में भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल ऑन करता हूँ तो फिलहाल तो ये यूजर मोबाइल पे लॉगिन कर लेगा, पर किसी स्क्रीन को एक्सेस नहीं है, इसकी वजह से वो किसी स्क्रीन पे नहीं जा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डैशबोर्ड ऑन करता हूँ, बाकी सारा ऑफ कर देता हूँ, तो ये यूजर बस डैशबोर्ड पे जा पाएगा, ना कि सारे सेक्शंस में। हम परमिशन मैनेजमेंट का एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये मेरे सारे यूजर्स है जिनको मैंने परमिशन दी है। अगर मैं आता हूँ किसी एक यूजर को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये मेरा एक यूजर है गणेश, अगर मैं ये यूजर को व्यू करता हूँ, आप फिलहाल देख सकते हैं यूजर को सारी परमिशंस है। अगर अभी मैं ये यूजर को कस्टमर मैनेजमेंट सेक्शन ऑफ कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, और अब हम चलते हैं ये पर्टिकुलर यूजर के लॉगिन डैशबोर्ड पे। ये हमारा वो यूजर है जिसको हमने अभी परमिशन नहीं दी है। तो अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में कस्टमर मैनेजमेंट निकल गया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर हम सेम यूजर में आते हैं
तो इन्हें देख सकते हो आप, कस्टमर मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो वो सेक्शन में वो नहीं एक्सेस कर पाएंगे। देख सकते हो लेफ्ट साइड में सेक्शन गायब हो चुका है, और एज अ एडमिन आप देख सकते हो कस्टमर मैनेजमेंट ये सेक्शन में है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये यूजर को डेस्कटॉप बंद करता हूँ, तो इनका डेस्कटॉप परमिशन भी चले जाएगा, एडमिन रिस्ट्रिक्टेड नो परमिशन। तो सिमिलरली ये मोबाइल ऐप और सारे इसमें इम्पैक्ट करता है। धन्यवाद।